हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसीपीसी में। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 करने जा रहे हैं क्लास 10th का। चलिए समय न गवाते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आने से पहले एक बात और देखिए, हम जो सॉल्यूशन करके देंगे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई एकदम आसान होता है, टीचर के लिए आसान होता है, स्टूडेंट के लिए आसान हर चीज नहीं होता है। अगर होता तो कोचिंग करने क्लास करने की जरूरी नहीं पड़ता, कोचिंग ट्यूशन करने का जरूरी नहीं पड़ता। ठीक है, अब ऐसे इतना बना देंगे, आप बोलेंगे आप फैक्ट्स के रूप में बना के लाइएगा, ऐसा नहीं है। हम आपको हर क्वेश्चन को पूर्ण रूप से एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एकदम आसान तरीका से सॉल्यूशन करके देंगे, एकदम फुल सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा जहां आपको समझ में ऐसा ना हो, ऐसा ना आएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं, ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है जांच कीजिए। क्या कहता है? द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब जेकर पावर 2 होता है, कितना होता है? जेकर पावर 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या बोले? जिसका पावर 2 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्स कितना होता है, देखिएगा चल नहीं रहा है, कोई दिक्कत है शायद, मैं रखे बैठा हुआ। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक कंडीशन है द्विघात समीकरण का। हम लोग पिछली पिछली कक्षा में सब जो करके देखे द्विघात त्रिघात, ठीक है ना। अब उससे हम लोग संतुष्ट होंगे तो हमको ज्यादा बेटर समझ में भी आया। क्लियर है? तो देखिएगा, इसका घात हमारा कितना है? 2 है, ये द्विघात समीकरण। इसके लिए कंडीशन भी है। क्या है कंडीशन? यहाँ ध्यान दीजिए, कंडीशन है जैसे कि ए नॉट इजकल टू 0। क्या चीज? ए नॉट इजकल टू 0। कहने का मतलब जो ए है इसके जगह पर हम कितना रखेंगे? 0। तो इस समझ जाइएगा, अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 गुना एक्स एक्स स्क्वायर, तो 0 से कोई अंक में अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं। क्लियर है? तो ये जो कंडीशन पर अप्लाई होना चाहिए, ई कंडीशन पर, अगर ई कंडीशन पर सॉल्यूशन करके ई इतना के बराबर आता है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि ए प्लस कितना है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। देखिए ए के जगह कितना है? एक्स है, और एक के जगह कितना है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं कि ज्यादा आसानी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिएगा, कोई कोई बच्चा रट्टा मार ले जाता है, रट्टू पोपट होता है। क्लियर है? रट्टू पोपट कैसे होता है? जिसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी को कहीं पे कोई टीचर अगर दूसरा रूप में थोड़ा सा इधर से उधर कर दिए तो कंफ्यूज आ जाता है। 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलेगा कि हमारा तो ई सर जी पढ़ाए थे, ई नहीं पढ़ाए थे। क्लियर है? लेकिन फॉर्मूला दोनों एक ही है। क्लियर है? तो चलिए अब इसी पर हम चिपका देते हैं इसको। ध्यान ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या चीज? ए। अब इसको गुना को हटा करके हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। क्लियर? 2 अब हो जाएगा क्या चीज? ए। और क्या कहता है? 2a और कहता है बी। क्लियर है? अब प्लस क्या चीज? ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई इसमें फर्क आएगा नहीं। अब देखिएगा 2 है, क्या है? 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे कितना? एक्स में, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देते हैं, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो उसको समझ में आ जाएगा। ये चैनल द पीसीपीसी इसी सेवा के लिए निशुल्क, ठीक है, आप निशुल्क इस पे पूरी अच्छी तरह से अपनी ज्ञान को क्या कर सकते हैं? उच्च कर सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़िया कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। क्लियर है? स्पेशल हम साइंस और मैथ के टीचर हैं। क्लियर है? +2 के स्पेशल टीचर हैं। क्लियर है? तो आपको हम मैथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज होता है मैथ। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? देखिएगा 2। अभी एक से गुना करेंगे तो कोई
फर्क नहीं पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x। अब 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 हो जाएगा। अभी बराबर के उस पार से इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x। कितना हो जाएगा -2x। क्या हो जाएगा +6। कोई दुख दर्द इतना भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब देखिएगा अब जितना जात वाला है उसको एक जगह मतलब कहने का मतलब जो सेम 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 दिखता है। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है। अब देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा इसका बात खत्म हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट गया। क्लियर। अब देखिए ये प्लस है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 6 7। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू 0। क्लियर है। अब इसको जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो ये देखिएगा द्विघात समीकरण के रूप में आया इतना के बराबर। देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब इतना के रूप में अगर आएगा तभी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा। तो बोलिए ये है आया है तो नहीं आया तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होता। क्लियर। अब इतना के रूप में आता तो कहलाता है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं। ये तो ब्लैंक। चलिए अब कहता है काची है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जांच कीजिए कि फिर वही क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हम तो बताए ही हैं किसके रूप में आएगा। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से अब इसके रूप में क्या चीज होना चाहिए इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए तभी जाकर के ही द्विघात समीकरण कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है एक्स स्क्वायर है तो जैसे है उसको पहले ऐसा ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -2x आई इक्वल टू। अब इससे गुना करते हैं तो 3 दूना कितना हो। देखिए इस संख्या को बारी बारी से दोनों संख्या में गुना करेंगे। इसको ऐसे गुना करेंगे फिर इसको ऐसे गुना करेंगे। क्लियर है। तब देखिए 3 दूना 6। देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस कितना हो जाए 6। क्लियर है। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस गुना में होता है माइनस माइनस होता है प्लस क्या हो जाता है प्लस तो क्या हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दिए माइनस कितना होगा 2x। इधर लाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6 और ये इधर लाएंगे तो कितना -2x। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है। क्लियर। आई माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का। कितना हो जाएगा 4x। आई कितना हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा +6। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर -4x + 6 इजिकल टू 0। तो अब देखिएगा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं तो कर रहा है। तो कर रहा है तो इसका मतलब मैं जो बनाया हूं क्या चीज तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है इसके इसीलिए द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है। द्विघात समीकरण होगा। बगल में लिख सकते हैं क्या चीज द्विघात समीकरण है। क्लियर है। क्या द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको द्विघात समीकरण को देख रहे हैं यहाँ से इसको देखिएगा इसको हम बारी बारी से पहले गुना करते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा x। जैसे गुना करने का तरीका है इस एक बार इसको लेते हैं एक बार इसको लेते हैं तो इसको फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे। ठीक है। ये प्रक्रिया दोनों में वैसा ही सिमिलर रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा +x। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा -2x। अभी क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +3x। कितना हो जाएगा +3x। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा -x। अब इससे गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा -3। क्लियर है। कहीं गड़बड़ी नहीं ना हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए x
x x के स्क्वायर हो जाएगा, x से गुना किया तो कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, x से गुना किया तो चलिए क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब कितना हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा x, अब माइनस कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा -2, और बराबर के स्क्वायर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉरी अब यहाँ पे लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा प्लस x, और ये क्या हो जाएगा +3। क्लियर है। अब देखते हैं कटने वाला संख्या, उसको काट लेते हैं। अब देखिएगा ये प्लस में है, इसके पीछे कोई चिन्ह आता प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया खत्म। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना है ये +x है और ये +x है, इसको हम क्या कर लेते हैं प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, इसके पीछे कोई संख्या एक नहीं है तो एक, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो एक, x x मिल गया कितना हो जाएगा 2x। अब देखिएगा यहाँ माइनस है, -2x है, और ये माइनस कितना है, देखिएगा माइनस कितना है -3x, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। क्लियर है। अब 5x हो गया, अब देखिएगा ये माइनस में ही प्लस, तो घट करके कितना आएगा 1, कितना आएगा प्लस माइनस घट करके कितना आएगा 1, बड़ा अंक कौन है 3 का, तो क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी दोनों संख्या क्या माइनस कितना हो जाएगा 3x, प्लस और माइनस घट गया तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ पा रहे हैं, कोई दुख दर्द नहीं होगा आपको। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अब लिख सकते हैं इसको 3x, क्या लिख सकते हैं 3x -1 i = 0 लिख सकते हैं। कब कहता है द्विघात समीकरण, क्या कहता है जांच कीजिए, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे। क्लियर है। चलिए आंसर मिलाते चलिएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही हाल कहता है द्विघात समीकरण जांच करने के लिए। तो द्विघात समीकरण देखिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको फिर हम बताए हैं, रूल तो बता ही दिए हैं कि संख्या को पहले इससे गुना करेंगे फिर इससे गुना कर देंगे। क्लियर। और फिर ही संख्या टोटल इससे गुना कर देंगे फिर इससे गुना कर देंगे। क्लियर। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। क्लियर। अब चलिए इसको गुना करते हैं, ये 3 2 देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x²। अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +x, x से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, क्या होगा अभी क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना 3 एकम 3, बराबर है तो बराबर, ये करेंगे तो x² और फिर इससे करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको तोड़ना सीख गए होंगे। क्लियर। कोई दुख दर्द नहीं, अगर है तो कमेंट करें। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना हो जाएगा x और -6x और -3, और बराबर किस पार ले आएंगे क्या हो जाएगा x² और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -5x। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिए 2x² है और x², इसके पीछे कोई संख्या कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो इसके पीछे क्या है 1 है ना। तब देखिएगा माइनस में प्लस में घट करके कितना आ जाएगा सीधे x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो कितना है 1 है, तो देखिएगा +1x है और -5x है। तो अब देखिए घट करके कितना आ जाएगा, तो बड़ी संख्या 5 है तो माइनस कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x। अब देखिएगा -4x और ये कितना है माइनस कितना, तो आप पहले डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही इसको कर लीजिए। क्लियर। डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं। अब देखिएगा प्लस माइनस और देखिएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6 5 11 11, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह क्या होता है माइनस का होता है, तो -11 में से एक हो जाएगा घट जाएगा, तो इसको बारी बारी से करके देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ कितना प्लस क्या +1x क्या हो जाएगा -6x, और देखिएगा माइनस कितना हो जाएगा, सब एक जगह रख दिए क्या आसानी हो जाएगा आपको क्या चीज करने में, जोड़ने घटाने, -3। अब देखिएगा इतना संख्या हमको कितना पूरेगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 5 11 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 10, x²। अब देखिएगा बड़का अंक के कर है तो बड़का अंक माइनस वाला के, तो इसलिए कितना हो जाएगा 10x।
ये क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिएगा ई निर्धारित हमको संख्या दिया था, क्या चीज, ए एक्स एक्स स्क्वायर, क्या दिया था, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का हमको रूल है, क्लियर है ना। अब इससे प्रतिपादन मतलब हो गया, तो देखिएगा हाँ हो गया, क्लियर है। तब हो गया, तब इस हम मान लेते हैं कि हमको क्या चीज संतुष्ट करता है, क्लियर है। अभी द्विघात समीकरण से क्या होता है, नियम के बराबर। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर सही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इसको करते हैं, फिर वही रूल है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 2x और x x है तो इससे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x x स्क्वायर, और इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, 3 गुना 6x, कितना हो जाएगा 6x, क्लियर। अब इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा x, कितना 1x। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है कि बनाने में थोड़ा हमको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, क्लियर है। और समझने में एकदम बिल्कुल आसानी हो जाएगा। अब इससे 1x लिख दिए, अब इससे गुना करेंगे तो गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिएगा इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स, क्लियर। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कितना हो जाएगा 5x, और इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, और बराबर बराबर के पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कितना हो जाएगा, आप इस लाइन को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बराबर के इस पार लाने के बाद या उस पार लाने के बाद चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब देखिएगा 2x स्क्वायर क्या है, 2x स्क्वायर, क्लियर। अब 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाला देखते हैं, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो कितना है 1, अब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। अब देखिए एक्स वाला और ये देखिएगा ये एक्स वाला है इधर, अब देखते हैं यहाँ एक्स वाला है और यहाँ भी क्या है एक्स वाला है, क्लियर। तब देखिएगा ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके पीछे कोई संख्या ना है तो कितना हो जाएगा एक, कितना एक। तो देखिएगा और ई संख्या माइनस वाला और ई प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद ये हो गया बात इसका खत्म। अब माइनस 6 5 कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 6 5 11, माइनस कितना लिख सकते हैं 11 एक्स, कितना लिख सकते हैं 11 एक्स, और ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो प्लस कितना हो जाएगा 8। अब इसी चीज को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण के नियम को क्या करता है, लागू होता है, यस लागू होता है ना लागू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, संतुष्ट करता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, क्लियर है। ऐसे मिलाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आई देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। सभी बच्चा समझ जाए
क्लियर है, इसीलिए हम इसको इतना अच्छा से तोड़ करके लिखते हैं। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी ना आएगा। क्लियर, अब इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 ab प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं ना। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर के स्क्वायर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 दूना कितना हो जाएगा -4x और ये कितना हो जाएगा बराबर के स्क्वायर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर के स्क्वायर लाएंगे तो हो जाएगा -4। क्लियर, अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी इसको लिखने से अच्छा डायरेक्ट देखिएगा। अब यहाँ जो संख्या कटने वाला है उसको काट देते हैं, प्लस माइनस कट रहा है, देखिएगा ये कितना, अब देखिएगा यहाँ बराबर के स्क्वायर लाएंगे तो संख्या क्या हो जाता है प्लस, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x। अभी घट के कितना आ जाएगा 3, देखिए प्लस गुने माइनस बराबर प्लस था तो माइनस में आ गया, माइनस में था हम यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं अभी कितना हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देते हैं अभी कितना लिखे इसको, अभी 7x और ये 4 में से एक गया कितना हो जाएगा 3, तो अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ए बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिएगा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है तो नहीं करता है, क्या करता है नहीं करता है, इसलिए संख्या होगा नहीं होगा। क्लियर है, आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। क्लियर है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण फिर वही क्वेश्चन, द्विघात समीकरण फिर वही कहता है जांचने के लिए, तब यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर, फॉर्मूला लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है, चलिए हम लोग अब इस पर अप्लाई करते हैं। ए क्यूब मतलब कितना होता है, ए क्यूब मतलब देखिएगा एक्स क्यूब और क्या हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस 3x और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब। अब बराबर, अब देख लीजिएगा अब बराबर कितना दिए हुए हैं, अब बराबर दिए हुए हैं यहाँ पे 2x, तो 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, इसके घात कुछ ना तो कितना 1, तो जिसका बेस समान होकर पावर जुट जाता है, देखिए x x है तो जब बेस समान पावर जुट गया, अब इससे फिर गुना कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला इसको ध्यान में रखिएगा, फार्मूला को ध्यान में रखिए, फार्मूला को क्या करना है ध्यान में रखना है। क्लियर, अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 3, अब देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर आप प्लस देखिएगा ये 2 दूना कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x अब प्लस कितना हो जाएगा, अब ये क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा 8, 2 के 3 बार गुना करेंगे, जैसे 2 के पावर 3 है तो कहने का मतलब 2 कितना बार लिखाएगा 3 बार लिखाएगा, कितना बार लिखाएगा 3 बार। तो अब देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8, तो कितना के बराबर है 8 के बराबर। क्लियर है, तो इसलिए 8 लिख दिए। क्लियर, अब बराबर 2x क्यूब, अब यहाँ ध्यान तो तोड़े हुए हैं तो बराबर किस पर ले जाते हैं, तो 2x कितना हो जाएगा क्यूब, अब माइनस है तो प्लस कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिएगा अब कटने वाला संख्या उसको काटते हैं,
अब देखते हैं जिसका पावर सेम से भी उसको पहले क्या करते हैं, देखिए त्रिघात के रूप में, किसके रूप में, त्रिघात के रूप में हमको लाना द्विघात समीकरण के रूप में। तो अब इसको जो संख्या के बराबर है उसको पहले क्या करते हैं, तो प्लस एक से पीछे पूछना था एक, अब देखिएगा 2 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस एक एक्स, हो गया। एक नॉल भी लिखेंगे तो चलेगा, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाला है उसको एक्स स्क्वायर वाला के सामने घटाते हैं। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर है तो नहीं है, तो ये कितना लिख सकते हैं इसको 6x स्क्वायर, क्लियर। अभी 12x है यहाँ, अभी 2x है ना। 12 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14x, अब प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। हमको टोटल वैल्यू कितना आया, तो वैल्यू आया यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर अब प्लस क्या कितना 14x प्लस 8 कितना आया, क्लियर है। तो अब देखिएगा, अब द्विघात समीकरण मतलब a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 संतुष्ट करता। आप ही लोग देख के बताइए, यहाँ घात 2 है यहाँ घात 3 कर रहा होगा, नहीं ना, द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, क्लियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको तोड़ देंगे शून्य के बराबर अगर लाना है, तो अब देखिएगा माइनस है ना यहाँ, माइनस एक्स क्यू है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिएगा एक्स क्यू अब माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 14x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे, क्लियर है। तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो अब यहाँ इसको हम किसके रूप में संतुष्ट करना है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस कितना a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू हो जाएगा, क्लियर है। अभी मेरा फार्मूला है, अभी फार्मूला पर हम चिपकाते हैं, तो यहाँ गौर से ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू देखिएगा ए क्यू अब प्लस 3a स्क्वायर अब b का मान कितना हो जाएगा 2 अब प्लस 3 अब क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा b स्क्वायर अब माइनस कितना हो जाएगा b क्यूब तक हो जाएगा 2 का क्यूब, क्लियर है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं बारी बारी से, तो एक्स क्यूब और माइनस कितना 4x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस चाहे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर किस पार ला रहे हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 4 दिया है 12x, अब इस पार ले आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, क्लियर। अब देखिए बराबर किस पार था, बराबर किस पार ले आते, इधर वाला जितना संख्या था, इधर वाला टोटल संख्या क्या, इधर वाला जो जितना टोटल संख्या था उसमें हम क्या कर दिए बराबर किस पार ले आए, टोटल संख्या में क्या हो जाएगा चिन्ह बदल गया, देख लीजिए प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अब देखिएगा प्लस है और माइनस खत्म। अब देखिएगा अभी कितना है माइनस 4x स्क्वायर आई माइनस 6x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देते हैं ये 1x है और ये कितना तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ये देखिएगा एक एक कितना हो जाएगा 12 1 13x माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, इसकी संख्या पीछे कुछ ना था कितना 1, क्लियर है ना। अभी कितना हो जाएगा 8 है 9, क्लियर। अब इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अब देखिएगा 2x स्क्वायर आई माइनस है तो प्लस 13x प्लस है तो माइनस 9 शून्य के बराबर ला दी,
तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अब संतुष्ट करता है तो हाँ करता है, तो इसलिए करता है तो ये हो जाएगा यस करता है। क्लियर है। चलिए हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको सुनने के बराबर लाएंगे तो सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। हम लोग अब जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमको संख्या में दे दिया है क्या चीज, क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। कितना, यहाँ देखिएगा क्षेत्रफल हमको दिया कितना, तो क्षेत्रफल दिया है इतना। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्षेत्रफल की लंबाई, लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कितना, दुगने से एक अधिक है। तो कहता हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं तो कहता है क्षेत्रफल दे दिया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिएगा एक आयताकार चीज है। क्या है, एक आयताकार चीज, आयताकार चीज। ठीक है, इसका एरिया जो है, एरिया बराबर कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो कहता है क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में है। क्या है, मीटर में। तो चौड़ाई के दुगने से, क्या, दुगने से एक अधिक। मतलब कि हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं माना भूखंड की लंबाई बराबर कितना मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं x। अब फिर कहता है देखिएगा, तो कहता है लंबाई मीटरों में है और चौड़ाई के दुगने। तो मान लेते हैं यहाँ पे लंबाई है तो ये हमारा हो जाएगा चौड़ाई। तो चौड़ाई हो जाएगा, ये कहता कच्ची है देखिएगा दुगने, तो ये हो जाएगा कितना 2x। और दुगने से कहता है एक अधिक है तो में एक हम जोड़ दिए, नहीं ना। अब कहता है क्या चीज, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे करने की। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए क्या होता है x, कितना हो जाएगा 2x। अब प्लस कितना हो जाएगा 1। हमको कितना के बराबर एरिया दिया है, तो 528 हमें दिया है मीटर। क्लियर। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से तोड़ने आ गया हो। जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, ई एक्स है, एक्स है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। आप प्लस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 528। कितना हो जाएगा 528। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इस संख्या को क्या करते हैं हम लोग अब इस संख्या को क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2x स्क्वायर है, अब बराबर के उस पार ले जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब इसको बराबर किस पर ले आए 2x स्क्वायर और प्लस x बराबर कुछ पर है क्या माइनस 528। क्लियर। इतना आगे। अब यही संख्या को हम 2 देखिएगा यहाँ 2x स्क्वायर कितना है प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। आप ही लोग खुद बताइए ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं, संतुष्ट करता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिएगा संतुष्ट करता है या नहीं करता है। क्या देखिएगा एक्स द्विघात समीकरण के रूप में है ना, तो इसके पीछे कुछ ना तो संख्या एक है, तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। अब गुणनफल दे दिया है 306, कितना दे दिया है 306, क्लियर है। अब कहता है पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहता है, क्या करने के लिए कहता है, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहता है। तो कहता है दो क्रमागत, तो एगो मान लेते हैं फर्स्ट, है वो मान लेते हैं सेकेंड, क्लियर। क्या मान लेते हैं, तो फर्स्ट पूर्णांक क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पूर्णांक संख्या बराबर x, इसको पूर्णांक संख्या बराबर कहता है क्या चीज, इसको मान लेते हैं क्या चीज, तो कहता है दो क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, क्या होता है, लगातार। तो अब कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना 300, पूर्णांक को ज्ञात करने से कितना x प्लस, क्रमागत करने का मतलब ही ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, क्लियर। तो अब कहता है दोनों का गुणनफल मतलब x, x प्लस 1 का मान हमको दे दिया है 306। इनमें किसी को कोई दुख दर्द, तो कहता है पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, तो पूर्णांक जब ज्ञात करेंगे तो x x मिल के हो जाएगा x x स्क्वायर, ऐसे गुना करेंगे तो प्लस 1। इसमें किसी को कोई दुख दर्द नहीं ना। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, सॉरी, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 306, क्लियर। अब इसी चीज को फिर वैसे ही तोड़ देंगे, x x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 306। अब इसको शून्य के रूप में लब जलाएंगे तो कितना हो जाएगा -306 इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हाँ करता है, क्या करता है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, संतुष्ट करता है, क्लियर है। तो आप क्या लिखेंगे, असंतुष्ट करता है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कहता है क्या चीज, कहता है रोहन की माँ, क्या चीज, रोहन की माँ उसके क्या चीज 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे मतलब कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी, उसकी माँ कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, क्लियर। तो कहता है आयु मतलब वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात, ठीक है, तो पश्चात 360 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 360 हो जाएगी। फिर कहता कची हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात, क्लियर। अब देखिएगा, अब इस चीज को बनाने के लिए हमको पहले इसे बाद हो गया, पश्चात हो गया, तो बाद में होगा प्लस की माइनस, पश्चात में प्लस की माइनस, उसको हम लोग तोड़ते हैं, क्लियर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए, देखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग पहले कहते हैं रोहन की माँ की आयु की उससे कितना 26 वर्ष बड़ी। तो पहले हम लोग स्टार्टअप करते हैं किससे, रोहन से, तो लिखा जाए रोहन की आयु बराबर कितना x, कितना मान लेते हैं x, आई दिया हुआ वर्ष, देखिए यहाँ बजाते लिख दिया है, आयु कथी में दिया है, वर्ष में दिया है, क्लियर। अब हमको कहता है इतना का गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात कितना वर्षात कहता है। तो अब देखिएगा, तो अभी रोहन हो गया, तो रोहन क्या मान लिए हम x, कितना मान लिए x मान लिए, क्लियर। रोहन के क्या मान लिए x मान लिए, क्या मान लिए। अब मान लेते हैं एकरा से कितना वर्ष बड़ी है, देखिएगा, तो लिख लेते हैं रोहन की माँ की, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस कितना 26 वर्ष। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पाए। अब कहता है गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात, तो हम लोग अब डाटा निकालते हैं। तो डाटा निकालते हैं क्या चीज, 3 वर्ष पश्चात क्या करते हैं, 3 वर्ष पश्चात,
जब 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे तो 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे, लेकिन नहीं चल रहा है, चल रहा है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देगा। फिर अब यहाँ निकालते हैं, रोहन की आयु बराबर, अभी हम आपको जस्ट बताए होंगे पश्चात रहे प्लस की माइनस, तो हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पश्चात x प्लस, पश्चात की मतलब प्लस। अब फिर निकालते हैं, रोहन की माँ की आयु, अभी जस्ट बोले हैं पश्चात कहे तो अब यहाँ देखिएगा x प्लस 26 क्या हो जाएगा, x प्लस 26। तो देखिए x प्लस 26 में कितना जोड़ा, 3, तो यहाँ कितना है 26, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, x प्लस कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। तो 5 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, क्लियर। अब आगे स्टेप में हमको क्या पता है, तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब हम लोग इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमको कितना कितना आ गया है, तो आ गया है x प्लस 3, अब देखिए, और x प्लस कितना, क्लियर, x प्लस 30 और x प्लस 29 आ गया है। तो अब ये कितना के बराबर है, 360 हो जाएगी कहता है, तो 360 के बराबर लिख देते हैं। अब इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्लियर है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, अभी x से इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा 29x, अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3x, कितना हो जाएगा 3x, अब इससे गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 3 दूना 6, 6 2 8 प्लस 87, अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360। आई होप कि आप क्लियर भी ध्यान से तोड़ लिए होंगे, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देते हैं, ये 29x है और 3x, इन 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12 के 2, कितना हो जाएगा 32x, और ये प्लस कितना हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं, तो 360 माइनस 87, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x, अब ई देखिएगा 7 हो जाएगा 3, आई बच गया कितना, ई बच गया 5, 15 में से 8 7 15, ई बच गया 2, 200 कितना आ गया 73। अब इसको इधर से उठा के इधर पटकते हैं, पटकने के बाद जानते हैं कपाल पर तो फूट ही जाता है, तो फूटेगा देखिएगा चिन्ह, देखिएगा फूटने का लग जाएगा, देखिए यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 32x, चिन्ह देखिएगा फूटा तो चिन्ह लग गया ना, इसमें चिन्ह नहीं था, फूटा वैसा ही बराबर इस पार से इस पार पटके था। अब इसी चीज को लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस क्या चीज 32x माइनस 273 बराबर 0। अब देखिएगा a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0, तो अब देखिएगा आप लोग खुद इससे संतुष्ट हैं कि नहीं, लग रहा है ना द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, अगर करता है तो कमेंट यस करेंगे, नहीं करता है तो नो करेंगे। चलिए, तो हमको x स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273 इक्वल टू 0। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाएंगे, क्लियर। एक बार और इसको देख लेते हैं, हम लोग समझा देते हैं केवल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रोहन की माँ की आयु कहता है 26 वर्ष बढ़ी, 26 वर्ष बढ़ी, मान लीजिए हमसे कहेगा कोई 5 वर्ष बढ़ा है, तो मेरा जो जितना आयु होगा उससे 5 वर्ष ज्यादा होगा, तो मान लीजिए इसको पता नहीं है रोहन की आयु, हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं x, अब बर जितना बर होगा जोड़ के लिख दिए। तो फिर कहता है 3 वर्ष पश्चात, क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात कहने का मतलब होता है, पश्चात मतलब देखिएगा हमें जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, क्लियर है। अब यहाँ से तो रोहन की आयु देखिएगा, अब 3 वर्ष कहा, 3 वर्ष पश्चात में 3 जोड़ दिए, अभी संख्या 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 29। राम हरे सिया राम।
चलिए हम यही समझा रहे थे, कॉल आ गया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कहा था, तीन तीन दिनों में क्या कर दिए हम जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद भी कहता है यहाँ गुणनफल, तो देखिएगा गुणनफल तो दोनों का हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, और गुना करने के बाद कहता 360 हो जाएगी, तो 360 के बराबर लिख दिए, अब बराबर करके इसको बारी बारी से गुना करके इतना के बराबर आ गया, तो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है, तो ये कुल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। क्लियर? अब कहता है इसकी चाल कितना 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो लिख लेते हैं माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x, कितना है x। अब कुल दूरी इतना चला था, कहता कची है, तो यहाँ ध्यान देते हैं क्या कहता है, तो जानते ही हैं चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में होता है समय, क्या होता है, समय। तो अब देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, लिया गया, लिया गया समय। तो लिया गया समय देख लीजिएगा, तो लिया गया समय देखिएगा कितना है 480, कुल दूरी आई कितना है x। क्लियर? अब यहाँ कहता है इसकी चाल इतना किलोमीटर कम हो जाती है, तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो देखिएगा 3 घंटे कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती। तो देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाने पर, कम हो जाने पर, तो कम हो जाने पर यहाँ देखिएगा, तो हमारा ये टोटल संख्या दे है, तो देखिएगा अब 8 घंटा कम हो जाने पर देखिएगा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 480 बट्टा में x माइनस 3, क्या हो जाएगा 480 माइनस x बट्टा में क्या हो जाएगा 3। आई होप कि आप यहाँ क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। अब फिर कहता है तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे क्या लेगी, अधिक समय लेती। अब कहता है यहाँ, अब क्या कहता है, तो अधिक समय लेगी, तब यहाँ ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा ये? अब हमको क्या निकालना, तो कहता अधिक समय, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल तो देख लीजिए, चाल तो चाल बराबर देखिएगा तो कितना हो जाएगा 480 बटा में x माइनस 3। अब इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा 480 बटा में क्या हो जाएगा x। अब कहता कची है कि 3 घंटे अधिक समय लेती है, देखना बराबर में लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 3। आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आइए इसको हम लोग खोपचा में लेके आते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं क्या चीज, x इंटू एक्स माइनस 8। अब इसको इतना के पहाड़ा मतलब x माइनस 3 के पहाड़ा कितना मरतबे पढ़ेंगे से इतना आएगा। क्लियर? यहाँ कहाँ मिस्टेक कर दिए, देखिए अब 3 लिख दिए, यहाँ कितना होता है 8 ना, यहाँ कितना कम करता है 8 किलोमीटर ना कम करता है, तो देखिए तो 8 किलोमीटर यहाँ 8 ना हो जाएगा, तो हम 3 लिख रहे हैं। यहाँ तो 3 अधिक घंटा समय लेती है तब ना अधिक। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसलिए कह रहे थे हम मिस्टेक कहाँ हो गया। अब देखिएगा इतना बटा, अब इतना के पहाड़ा कितना मतलब x मतलब पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, ये माइनस है तो यहाँ चिन्ह क्या चीज का लगा दिए, माइनस का लगा दिए। अब x के पहाड़ा कितना मरतबे पढ़ेंगे, सो हमको इतना आ जाएगा, तो x के पहाड़ा एक मरतबे थे टोटल इतना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 480 अब क्या हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, बराबर कितना 3, इसके बटा में कुछ न तो एक चिपका दिए। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। तो एक से गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 480 x और क्या हो जाएगा माइनस 480 x
इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना 0, 64 के 4, हाँ से 6, 8 चौक 32, 32 6 38, 32 6 38। अब बराबर देखिएगा ये कितना हो जाएगा, अब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको करेंगे तो 8x हो जाएगा, ये 8x, तो 8 3 कितना हो जाएगा माइनस 24x, कितना हो जाएगा 24x। क्लियर। चलिए अब मैं डायरेक्ट गुना कर दिया, देखिए इससे गुना करेंगे, इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पहले से हो जाएगा और यार ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो देखिएगा अब x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x x मिलकर तो x स्क्वायर पहले से हो गया, तो 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, 8 3 24x। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, तो अब देखिएगा ये प्लस और ये क्या और ये माइनस, अब ये प्लस माइनस को हम क्या करते हैं, भागलम पास। क्लियर। पता। अब यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग कहाँ मिस्टेक किए हैं, तो अब ध्यान देते हैं। अब ई माइनस है और ई माइनस, तो गुना में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हमको आ गया 3 8 4 0। अब बराबर के उस पार से इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x x। ऐसा ही पहले रूप देख लीजिए एक चीज, बराबर है तो बराबर ई का होल, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस कितना है 24x, कोई दुख था। अब इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, बराबर के उसके बाद इसको पटाखते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस कितना हो जाएगा 38, और ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 38 40। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। क्लियर है। तो अब देख करके बताइए कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, तो करता है तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, यही है। इसमें कहता नहीं है कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, तो ये वैसा रूल पर आ गया है। क्लियर है, इसलिए बता दिए है, लेकिन मेरा फाइनली आंसर क्या है, यही है। क्लियर। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।